हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, सब ठीक ठाक। मैं आ गई रसोई में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे। गैस साफ करिए पहले मैंने और स्लैब साफ कर दिए। अब मैं बना रही हूँ चाय और वहाँ मेरे धुल रहे कपड़े। कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार को हम कपड़े नहीं धोते हैं और आप लोगों को लिए भी मैं यही कहूंगी कि बृहस्पतिवार को कपड़े मत धोना। पोछा तो लगा रहे थे, कोई बात नहीं, और पोछे में भी नमक डाल के नहीं लगाना, सिंपल पोछा लगा सकते हो आप। और बृहस्पतिवार को कपड़े जितने भी हो सके ना ही धो तो ठीक है। और मेरा भी कपड़े धुल रहे हैं। अब मेरा अंकुर मेरे को याद कर रहा है, इसकी आ रही है, देखो कि जोर से इसकी आ रही है मेरे को। और मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी है और ये मैं कसी हुई अदरक डाल रही हूँ चाय में। ये मैंने अदरक डाल दी, इसमें डालूंगी दूध। अब शुरू हो गया सुबह से काम करने का रूटीन। आजकल मैं थोड़ा सा ये रेसिपी भी बना रही हूँ बीच बीच में, जो मेरे को चैनल पे दिखानी होती है, तो इसलिए थोड़ा मेरा आजकल टाइम बहुत बिजी वाला जा रहा है। मैं इसको उतार लेती हूँ चाय को। बढ़िया सी चाय, अदरक की चाय। चलिए चाय ले चलती हूँ, मैं चाय पीते हैं। चाय डाल रही हूँ, चाय कौशिक जी चाय। हाँ आराम लाओ। यहाँ तो लाइट का ये है, कल यहाँ पूरे दिन लाइट नहीं थी, वो तो इन्वर्टर था तो काम चल गया था। लेकिन यही है ना, कई बार क्या होता है ना, या तो वैसे लाइट रहती है तो मैं एसी नहीं चलाती हूँ भाई, गर्मी नहीं लगती है, ठंडा रहता है कमरा। या तो बीच बीच कभी 5-5 मिनट के लिए चला देती होगी तो इसलिए ठंडा रहता होगा। कल सुबह की गई है लाइट, 9 बजे की लाइट गई है। या तो हो सकता है कल गर्मी ज्यादा हो, तो कल मेरे को इतनी बेचैनी हो गई, खाली पंखे से मुझे हवा ही नहीं लगी। मुझे ऐसा लग रहा था एसी चाहिए। जब शाम को कल 5 बजे लाइट आई है शाम को, तो तब जाके मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अभी थोड़ा रहने का वो है। इतनी गर्मी, पूरी पसीने में नहा रही थी कल पंखे में। यहाँ की ना वैसी वाली गर्मी है वो, जब गर्मी या तो होगी नहीं होगी तो फिर वैसी वाली, क्या तो होगी नहीं गर्मी, फिर होगी तो फिर ऐसी वाली तीखी वाली गर्मी, जिसे वो लाल लाल अलाई हो जाती है ना, बुरी वाली अलाई हो जाती है, जो घमोरी हो जाती है। कौशी जी को बहुत होती है वो। कल तो रात को वीडियो भी नहीं गई, क्या करें। वो कौशिक जी को जब नींद आती है तो किसी को सुनते नहीं है, उनको नींद आ रही थी। मैंने कहा भी था, दीपा भी कह रही पापा आज से कह दो लोड कर देंगे, फिर उसके बाद मैं यहाँ से डाल दूंगी। लेकिन लोड करना भी किसको है भाई, आदमी बताओ। यहाँ ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी मेरी आ रही है, किसी की नहीं आ रही, मेरी आ रही है, क्योंकि मेरे बच्चे इंतजार करते रात को। क्या करूं मैं। अब मैं दीपा के पास ही भेजा करूंगी एडिट करने के लिए। अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर दीपा की भी जॉब है, उसे अपना जॉब का भी काम रहता है, थोड़ा ये हो जाता है। मैं ही फुर्सत में हूँ, सारे दिन मैं ही फुर्सत में रहती हूँ। मुझे सिखाता नहीं है कोई, ऐसा तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं लग रही है। और कोई कह रहा था आंटी उससे सीख लो, तो दीपा कह रही उससे नहीं समझ आएगा मम्मी, वो पता ना कौन सोच कर दिखाता है। बस यही है बस। और मैं वैभव लक्ष्मी माता की अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पूरा बताऊंगी विधि विधान कैसे करते हैं। और बहुत अच्छा व्रत है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब व्रत सब भगवान के अच्छे हैं, लेकिन ये वाला व्रत मैंने मैंने करा है। मैंने अपने पुरखा MBBS के एडमिशन के लिए बोला था तो उसका हो गया। दीपा के पापा की जॉब का बोला था, उनका हो गया। मतलब मेरा ना जिस चीज के लिए मैंने बोला ये व्रत करा है मैंने पूरा। मतलब पूरा करना तो बहुत बात की बात है, 1-2-3 व्रती होते हैं तभी उसमें ही मेरे को फल मिल जाता है। जैसे मैंने 21 व्रत बोले, मैं 2-3 व्रती मैंने शुरू हुए ही मेरे, उसी में मेरे को पता लग जाता है तो वहाँ उसका एडमिशन हो गया, वहाँ उसके पापा का वो हो गया, सिलेक्शन हो गया बैंक में। मतलब ये है, मैं तो अपनी श्रद्धा बता रही हूँ, मुझे बहुत विश्वास है।
तो मैं उसका विधि विधान आपको बताऊंगी। लेकिन अगर उसे सही तरीके से करा जाएगा तभी उसका फल मिलता है। अगर आप सही तरह से करते हो तो मैं वो सही तरीका मैं आपको बता दूंगी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अभी पूजा के टाइम पे। जय हो वैकुंठ पर देवी देवता हो, लेवी से देवी देवता हो। प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती होगी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। रोग दोषों को मुझसे, मैं स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय हो मेरे देवी देवता हो, जय हो मेरे बाबा महाराज की, जय हो मेरी मैया रानियों की, जय हो। जय वैकुंठ पर देवी देवता हो, जय। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। सब कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है जी। बढ़िया हो ना? हाँ। और गरम गरम पानी पी रहे हो ना? गरम पानी, कॉफी, चाय और काढ़ा सब पी रहे हो ना? हाँ, सब पी रहे हैं जी। चलिए, मुझे आपका जवाब मिल जाता कौशिक जी से। और क्या, ठीक है ना? पता है सबके बारे में। हाँ, ध्यान रखना सब अपना। और बताइए आप, बस ठीक। क्या क्या मिठाई बनाई है? आज हमने डाली है, क्या डाला हमने? आज हमने बेसन की बर्फी डाली है। बेसन कहा था ना आपने, किसी ने आंटी बेसन किसी की ने बर्फी। हाँ, उन्होंने पूछा था कि भाई बेसन की बर्फी बनाइए, बना के दिखाइए। तो हमने आज बेसन की बर्फी बना के दिखाई है। बहुत टेस्टी बर्फी बनी है, बहुत अच्छी बनी। आप बना के देखना वैसे ही जैसे हमने बनाई है। मैं किसी जी को पढ़ा के नहीं लाई हूँ, वो अपना बोल रहे हैं। मैंने खा के देख लिया। देखिए, हाँ, खाने के बाद ही तो बता सकता है ना भाई व्यक्ति के भाई अच्छी बनी है या कैसी बनी है। तो आज बहुत बढ़िया बनी है। आप भी बनाना वैसे ही, और बहुत ही सीधे तरीके से, आसान तरीके से बताई गई है कि भाई कैसे बनानी है। मेरी चश्मा है ना, कई बार इधर ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, तो मैं थोड़ा सेट कर रही हूँ। तो बेसन की बर्फी आप सब लोग बनाएं और खाएं। और अभी हम एक दो और आपको नमकीन और मिठाई 1-2 दिन है अभी रक्षाबंधन के, उससे पहले ही हम आपको बताएंगे। और ये बताओ, मैं तो अपने घर में मिठाई इकट्ठी करे जा रही हूँ। हमारे खाने वाला कोई नहीं है। पहले लौकी की बर्फी बनाई थी मैंने, वो ऐसे कैसे रखी है। फिर नारियल की बर्फी बनाई है, वो भी ऐसे रखी है। आज फिर बेसन की बना दी है, तो वो भी ऐसे रखी है। हम लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। हम तो आधी बर्फी एक दिन में खाते हैं, बस ज्यादा। आधी मतलब कभी याद आ गई तो आधी, याद नहीं है तो फिर कई दिन चला जाएगा। सारी मिठाई घर में ही रखी हुई है, जो काम करने आती है यहाँ पे साफ करने वाली, उसको बच्चे खा लेंगे। उसके खराब होने से अच्छा है ना, मैं किसी के पेट पल्ले पड़े तो उसे दे दूंगी। फिर अब यही है ना, मैं मिठाई इसलिए कम बनाती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में वो खाई नहीं जाती, वेस्ट होती है हमारी। हम लोग मीठा कम खाते हैं इसीलिए। चलिए, आप लोगों की बहुत दिन से बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत ज्यादा, कि आंटी एक मतलब पार्ट बना के, आपने बताया नहीं दोबारा से, और वो स्टोरी डालिए। ठीक है भाई, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी है जो भाई हॉरर पसंद नहीं करते, जिन्हें डर लगता है। बेटा मैं क्या करूँ, सबका करना पड़ता है। एक्सपीरियंस बताएंगे अपना, भाई हमारे साथ जो हुआ है उसका। ये फेक वाली नहीं है कि भाई कोई स्टोरी पढ़ ली है तो वो हम डाल रहे हैं, वो नहीं है। वो हमारे साथ जो हुआ वो बताएंगे। हाँ जी। और वो उस घर की वो बिल्कुल आपको वो दिखाएंगे, उस घर का, और इनकी क्या हालत थी वहाँ पे, उस घर में इनकी क्या हालत थी वो भी दिखाएंगे हम आपको। हमारे पास वहाँ के हैं फोटो, वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे वो फोटो। चलो जी। हाँ, तो शुरुआत में पहले मैं कर देती हूँ शुरुआत। हम कौशिक जी ने मकान देखा था वो। हम लोग उस दिन रात को 2:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंची है, तो रात को ना वो चू चू की आवाज आती थी। रात को खिड़की में से आवाज आती थी कि जैसे कोई बच्चा चल रहा है, उसके साथ है कोई लेडीज है, कोई जा रहा है, साथ लेडीज है, बोलती जाएगी, कोई और जा रही है साथ। ऐसे चल, जैसे बच्चे को पैदल ले जाए ना, छोटे 1 साल 1.25 साल का बच्चा रहता है, 1.25 साल का, वो जो चू चू करते हुए जूते पहनता हुआ छोटा सा बच्चा, उसको लेके जाती है कोई लेडीज। तो मैंने इनसे कही, शुरू से ही पता लग गई, मैं जब उस मकान में गई हूँ पहले दिन से ही पता लग गई। तो मैं इनसे कही, बोल रहे कि ना ऐसा ना बहम होगा, या हो सकता है उस टाइम ये ट्रेन आती है तो हो सकता है कोई आया होगा ट्रेन में, तो वो जा रहा है निकल के। तो मैं बोली ठीक है, मैं 2:30-3 बजे आदमी ये सोचता है इस जंगल को जितनी जल्दी हो सके मैं पार कर लूं। क्या वो बच्चे को पैदल चलाना सिखाएगा वहां पे? पैदल उतार के उसे उंगली पकड़ के धीरे धीरे चलाएगा 2:30 बजे, 3 बजे? बताओ रात को है। वहाँ पे एक महुआ का पेड़ था, वहां तक जाती थी वो। महुआ का पेड़ था, वहां तक जाती थी। वहां पे वो मरे गिरे का भी कुछ करते थे लोग उस पेड़ के नीचे, काफी वो था वो। तो बस जब हमने ये इग्नोर करते रहे इस चीज को कि भाई हो सकता है कोई ट्रेन आई है, पर वो ट्रेन में कोई नहीं, ये तो मतलब बात को वो करते रहे। फिर हमने जान दो क्यों ज्यादा दिमाग घुसाना किसी चीज में। तो जो हमारे बराबर में एक और, मेरे साथ में बराबर में एक और रह रही थी, पहले दूसरी थी,
अफसर थे उनके हस्बैंड, वो रह रही थी, 2 बच्चे थे उनके। तो वो भी बताती थी, उनके हमारे सुल्तान जैसा डॉगी था, जर्मन शेफर्ड था उनके। तो वो कुत्ता वो ना बहुत डरता था, कई कई जगह जाके भौंकता और डरता। तो मेरे से कहती थी कई बार ना कि ये ना पता ना मुझे अजीब सा लगता अपने घर में। मैं बोली मैंने की पता ना, मैंने कि हमारे भी ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल बराबर दीवार दीवार मिली हुई थी हमारे दोनों घर की, ऐसे था। तो उनके भी था घर में भी और हमारे भी, पर उनका ट्रांसफर आ गया तो वो तो चली गई थी। अब मैं रह गई अकेली वहां पे। तो शिवानी एक दिन ऐसी कहने लगी, मम्मी एक बात बताऊं, शिवानी जैसे बच्चे रात में मोबाइल से खेलते रहते हैं। हाँ, जब वो रात में औरत रोई है तो मम्मी कोई रो रही है, मम्मी कोई रो रही है। फिर हमने भी सुनी है काफी तेज औरत रो रही है, और रात के 2:30-3 बजे कोई औरत रो तो कैसा लगता है, अजीब लगता है ना, डर लगता है। फिर मैं बोली, मैं उनकी चुप हो जा, मैंने कोई बात ना, मैंने हो सके किसी को तकलीफ हो रहने दे, मैं ज्यादा ध्यान मत दो इन चीजों पर, मैंने कही इन दोनों से। और मैंने कि अब मैं सो रही हूँ तुम्हारे पास में, मैंने कि मैं सोऊंगी तुम्हारे पास में, और मैं कि तुम डरो मत। तो ये ना इन बच्चों को पापा से भी बहुत ज्यादा वो है। तो कहने लगी नहीं मम्मी आप पापा के पास जाके वहीं सो, पापा के रह जाएंगे, फिर मैं और दीपा तो हैं यहाँ पे, हम दोनों सो जाएंगे। फिर मैं काफी देर तक, मैं खिड़की विड़की तो बंद कर दी थी इनके यहाँ की। फिर मैं जाके काफी देर तक बैठी रही। फिर ये बोली मम्मी ना आप जाकर सो जाओ, नींद आ रही होगी, सो जाओ। फिर मैं भी जाकर सो गई। तो वो मेरे को कई बार महसूस होता था जैसे कि हमारे सामने कोई सोफे पे कोई बैठा है, अजीब सा लगता था। जब सो रही हूँ तो लगता था जैसे सोफे पे कोई बैठा सामने दिख रहा है, जैसे बैठा हुआ। तब भी हमने ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद आया करवा चौथ न, करवा चौथ की बात है ना, अंकुर भी आया हुआ था। तो उसने अंकुर ने फोटो खींचे थे उस घर के। जब वो फोटो खींच रहा है घर के, तो पूरे घर में वो जो जैसा भी आपको यहाँ व्हाइट सर्कल दिखाई दे रहे हैं ना, पूरे उसमें पूरे मैं दिखाऊंगी। मेरे वहाँ मेरे घर में लैपटॉप वो है, कंप्यूटर है, उसके अंदर है वो फोटो, सेव है उसमें सारे फोटो। तो वो उसमें पूरा बड़े बड़े सर्कल थे, एक नहीं बहुत सारे, कभी सोफे पे, कभी इधर पर दीवार पे, कभी पर्दे पे, कभी यहाँ, मतलब ढेर थे वो। तो अंकुर कह रहा मम्मी देखो नेगेटिव एनर्जी। एक तो पहले डरे पड़े थे और अंकुर डरा रहा था। मैं बोली मैंने कि हाँ हो सके। फिर बोल रहा नहीं मम्मी हो सकता कैमरे की खराबी है, मेरे से बोल रहा कि डर ना जाए ये लोग भागेंगे फिर कहाँ। फिर मैं बोली मैंने कि ना मैंने हो सके, मैंने कैमरे की खराबी है, कोई बात ना बेटा, मैं तुम्हें डराए मत रहा अंकुर हमें। मैंने अंकुर से फिर भी मैंने अंकुर को ये कह दिया। फिर एक दिन दीप रात को शिवा उठी मेरे से कह रही है मम्मी, मैंने कि हाँ मम्मी आप लोग रात को सो कैसे जाते हो सब दोनों, आप दोनों आप और पापा। मैंने की क्यों आपके घर में तो मीटिंग होती है, मेरे से बोल रही है शिवानी। मैं बोली क्यों, मैंने कि हमारे घर में कौन है, मैं कि तू है, दीपा है, मैं पापा। मैंने कि हमारे कहाँ मीटिंग, हम दोनों सो जाए, दीपा अपने पढ़ती रहे, फिर मीटिंग कौन करेगा। बोली जहाँ आप सोते हो ना, आपके सिराने में चप्पल उसका स्टैंड है चप्पल जूता रखने वाला, वॉश बेसिन के यहाँ पे, वहां पे मेरे कमरे के बाहर दीप शिवा सो रही, जहाँ कमरे के बाहर। वो कह रही यहाँ मीटिंग होती है, बहुत लोग होते हैं, बहुत आवाज आती है उसमें से, आप कैसे सोते हो पता नहीं लगता है। शिवा ने इनसे बात करी थी, पापा से भी कही पापा ऐसा ऐसा होता है। पापा ये बोले ना डरो मत ना, कुछ नहीं होता, डरो नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा बोली। तो तब भी हमने ये बात छोड़ दी। एक दिन इनका कौशिक जी का भी क्या अंगूठा मोड़ दिया था, अंगूठा खींचा मेरा, उंगली खींच दी थी इनकी पैर की। मैं सोचा बच्चों ने खींची है, ये शिवानी और ये मेरे पैर दबाते, अंगूठे में मेरे में डील है तो वो दबा देते थे लोग कई बार। हाँ तो ये यही सोचा कि भाई दोनों में से कोई आके उसे पैर खींच गई आके। तो जब इन्होंने पूछा तो हमारे में तो कोई भी ना गया, सब तो मेरे पास थे दोनों तो। फिर उसके बाद में ऐसा होता रहा हमारे साथ में। एक दिन मैं कपड़े सुखाने बाहर गई हूँ और शिवा डबल बेड वाले कमरे में है और दीपा यहाँ पे है। एक बार तो वो दीवान पे थी, एक बार बाहर वाले हमारे लॉबी में, एक दिन अंदर वाले कमरे में थी। एकदम मेरे को अपने घर में से इतनी जोर से चीखने की आवाज आई है। वो आवाज पड़ोसियों ने भी सुनी है, पड़ोसियों ने भी सुनी है, बहुत जोर से चीखने की आवाज आई है। वो शिवानी ने भी सुनी है वो आवाज। हाँ, वो बहुत तेज आवाज थी और घर के अंदर से थी चीखने की, घर के अंदर से आवाज आई है। फिर मैं एकदम ऐसी भागी, मैंने वो कपड़े वहीं की वहीं ऐसे फेंक दिए उठा के तार पे। मैंने और फिर उसके बाद हमारे जो घर का दरवाजा था वो 2 या 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर था वो दरवाजा। मैंने ये नहीं देखा अगर मेरे पैर दर्द पड़ गया तो मेरा मुंह फूट जाएगा इस चीज से। पर मुझे तो दीपा का लग रहा था कि दीपा है अंदर, शिवा तो सोई पड़ी है, दीपा भी है। शिवा उस टाइम जगी हुई थी, पर सुबह का टाइम है, 11-12 बजे का टाइम था वो। और जब मैं गई हूँ जाकर, दीपा पढ़ रही थी, पढ़ के आ रही हूँ तो खाट पे बैठी है, बस उसको वो तो एकदम लगा था एक बस ऐसे बैठी है। फिर मैंने वो पकड़ के, मैं दीपा कोई जवाब ना दिया, मैंने वो हिला दी पकड़ के। तभी तो हाँ ऐसे वो जैसे वो लगता है जैसे भाई एकदम अचानक में क्या हुआ मम्मी क्या हुआ। मैंने तू क्या कर रही है, बोली कुछ नहीं मैं पढ़ रही हूँ।
मगर तो पढ़ रही है, चिल्लाया कौन ये वो तो बता। चुपचाप बैठी थी, ना पढ़ रही थी वो और ना कुछ कर रही थी वो। कुछ भी ना कर रही, किताब सामने खुली हुई थी और बस बैठी है चुप आराम से पढ़ रहा हूँ। मैं आवाज लगाई तभी उसने जवाब नहीं दिया है। तब उसके बाद में वो बात भी हमने छोड़ दी। मैं कि जान दे, अंकुर कहता था, अंकुर कई बार ना उसी कमरे में सोता था रात, कई बार क्या अंकुर वही कमरे में अंकुर हमेशा उसी कमरे में सोता था उसमें। और उस कमरे की खिड़की गैरेज में खुलती थी, वो गैरेज था उनका जहाँ पर गाड़ी वाड़ी खड़ी होती, वो था उस घर का गैरेज था, उसमें वो खिड़की अगर खोल दोगे तो वो गैरेज के अंदर का पूरा दिखता था अंदर। तो अंकुर कई बार कहता था कि पापा मुझे ऐसा लगता है मम्मी जैसे यहाँ पे से कोई आता है निकल के खिड़की के यहाँ से। अंकुर ने कई बार बोला कमरे में आता है, कमरे में आता है मम्मी रात को कोई आता है निकल के। तो फिर हमने वो खिड़की परमानेंट बंद करी। हाँ बंद करी। फिर मैं बोली, मैंने अंकुर तू डरा है तू मत सो। बोला नहीं मैं थोड़ा डरता हूँ। उसका क्या था, वो पूरा जगता था है और रात सुबह 4 बजे सो। बच्चों को आदत रहती है ना पूरा तो अपने उससे खेलना मोबाइल से, सुबह 4 बजे सोना, 4, साढ़े 4, 5 बजे। तो फिर काय का डर है, फिर हम लोग उठ जाते हैं। तो कहने लगा मम्मी ना मैं नहीं डरूंगा, मैं तो डर लगा तो हमारे पास आ जा बेटा, मैं किसी हम बंद कर देंगे कमरे को। तो कहने लगा ना। फिर एक दिन ये तो बैंक चले गए थे, मैं और दीपा और शिवा तीनों थे। तो मैं चाय बना के ले आई। मैंने बच्चे भी उठा दिए। मैंने शिवा दीपा आज चाय पियेंगे। फिर ये लोग भी बाहर लॉबी में ही आके बैठ गए। तो हम सारे नीचे बैठे हैं, वो फोटो भी है मेरे पास में, वो बैठे हुए हैं। तो एकदम मेरे को आवाज आई है, मैं मतलब वो जो भी है वो मेरी आवाज से आवाज लगाता, माँ वाली आवाज से। तो आवाज लगाई है अंकुर को जाके ना, अंकुर ने मेरे को आवाज लगाई है अंदर से। अंकुर ने आवाज लगाई है सोते हुए, अंकुर कमरे में सो रहा है जैसे, मम्मी मम्मी ऐसा करके आवाज लगाई है। तो ये बोली शिवानी दीपा मम्मी अंकुर आवाज लगा रहा है। फिर से दोबारा आवाज लगाई है मम्मी मम्मी। मैं बोली हाँ। मैंने क्या बात होगी एकदम सोते सोते को। मैंने कही तबीयत ठीक ना है, मैं कही तबीयत खराब हो रही हो। एकदम मैं भाग गई, मैं भाग के गई अंदर। शिवा दीपा भी गई है। तो वो तो सोया पड़ा घेरने में। मैंने वो हिलाया, मैंने कहा अंकुर उठियो। बोल रहा हाँ। मैंने कहा तूने आवाज लगाई? बोल रहा मैंने तो आवाज नहीं लगाई। मैंने कहा तूने अभी हमें आवाज नहीं लगाई 2 बार? तो कह रहा नहीं मैंने नहीं लगाई आवाज। तो वो भी बात फिर हमने छोड़ दी। मैंने की मतलब ये सारी अगर आप देखो इनको सारों का मिलान करो तो इनसे वास्तव में ये अगर शुरू में अगर ये बात हमें पहले अगर सोच लेते तो हम उस घर में नहीं रहते, बता रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं बहुत बीमार रहने लगी। जब मैं बीमार रहने लगी तो डॉक्टर खून की कमी बताई है, फिर अस्थमा बता दिया, दुनिया भर का इलाज करता रहा वहाँ पे डॉक्टर। और एक दिन तो इतनी बीमार हुई कि मेरा सांस ही नहीं जुड़ा तुम्हारा। एक दिन तो मैं हाँ एक दिन में मैं इतनी बीमार हो गई, इतनी इसी बता रही हूँ मैं। वो ये चीजें ना इन चीजों पर शरीर पर असर डालती हैं। और जो सारा दिन आदमी रहता है, ये बैंक चले जाते, दीपा स्कूल चली जाती, सारा दिन मैं रहती, जो सारा दिन रहता है उस पर ज्यादा असर होता है इन चीजों का। तो एक दिन क्या हुआ था, रात को मैं दीपा शिवानी छुट्टी आई हुई थी, तो बैठे हुए थे वहां पर दीवान पे बैठे हुए थे, ये सोफे बैठे हुए चाय पी रहे थे। मैं चाय बना के लाई थी बच्चों के लिए, मैंने चाय पी लो। बस मैंने 1-2 घूंटी चाय पी थी, बैठी हुई थी टेक लगा के। तो एकदम मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। मैं शिवानी से बोली, मैंने शिवानी कुछ हो रहा है मेरे को। तो शिवानी कहने लगी मम्मी ज्यादा चाय पी ली। मेरे से कह रही, हंस रही है वो, मम्मी ज्यादा चाय पी ली। मैंने की ना बेटा, मैंने तो अभी 1 घूंट चाय पी। हाँ अंकुर भी आया हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने की चाय ज्यादा तो ना पी, मैंने 1 घूंट पिए, पर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कुछ हो रहा है, मेरे को सांस नहीं आ रहा है। पहले तो ये हंसते रहे हैं, कह मम्मी वैसे ही ज्यादा चाय पी ली। उसके बाद तो मेरी ये हालत होगी जैसे अब मरी। मैंने ये बात को आपको पहले भी डाली थी स्टोरी कि हम पूरी रात घूमे हैं हम, पर किसी ने ना तो उसने क्लिनिक वाले ने दरवाजा खोला, प्राइवेट क्लिनिक थे जो, ना हॉस्पिटल में डॉक्टर था कोई भी। फिर राम भरोसे मैंने तो ये कह दिया मुझे ले चलो और जो भी होगा देख। फिर एक हॉस्पिटल में मिला डॉक्टर, हम लोग हॉस्पिटल में ले गए। तो हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर था, जो ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर था, उन्होंने बोला जी एडमिशन करना पड़ेगा इनका, तो एडमिट करा दो। फिर हम एडमिट करने के लिए जब गए, हम बोले चलो प्राइवेट रूम में दे दो, बोले जी प्राइवेट रूम है नहीं। और ये फिर हम वार्ड देख के वार्ड गए हैं ना, जब इन्होंने फिर मना कर दी कि मैं तो नहीं रहती ऐसे वार्ड में। मतलब इतना गंदा था, इतना मतलब उसमें इतनी भीड़ थी, वैसे सांस नहीं आ रहा है और मर जाती। हॉस्पिटल मतलब बहुत गंदा था। तो फिर हम लोग वापिस आ गए। फिर उसके बाद प्राइवेट क्लिनिकों पे कई जगह रुका के भाई कई जगह हम गए हैं, किसी ने एडमिट नहीं करा। फिर हम वापस घर आ गए हैं। फिर अंकुर ने कही है पापा मम्मी को एक नींद की गोली दो, पैरा ग्लूकोज का पानी पिलाओ, नींद की गोली दो, और इनको बिल्कुल हवा बिल्कुल खो दो, दरवाजे इन्हें सोने दो। फिर उस साथ तो मैं सो गई हूँ। उसके बाद फिर मेरे को क्या अस्थमा बता दिया, दुनिया भर का वो बता दिया। असलियत बीमारी किसी को पता नहीं लग रही थी, तो दवाई मेरे को असर नहीं कर रही थी। तो एक दिन ऐसी मेरे सामने वाली बोलने लगी
मेरे बच्चे देख देख के रोते, दीपा रहती थी देख बड़ा के बुरा रोते। कि आप फोटो देखोगे उस टाइम की, बहुत बुरा हाल था, बहुत ये भी छुट्टी, इनको जल्दी बुलाते, जल्दी आते, भाग के आते। ये पहले तो पास में ही थे ना, कई बार तो इन्हें बुलाते 70 किलोमीटर दूर चले गए थे, वहां से तब बुलाते, तभी इनको अभी पहुंचे बैंक और फिर वापस आना पड़ता। तू ना एक काम कर, तेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो तुम एक काम करो, जब दवाई वही चल रही है, तेरी मम्मी दवाई लाते, सब पता, सब वही दवाई लेने जा रही है, सब पता है, पकड़ लेके जा रहे हैं। तो वो कहने लगी भाई दवाई सब लेके आ रही है मम्मी, जब दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा। दीपा कह रही नहीं आंटी, मम्मी को दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कह रही बेटा एक काम करो, मेरी चल दवाई भी देते रहो, तुम एक काम करो, मम्मी को एक जगह ले जाओ। तो उन्होंने ना एक एड्रेस बताया था, वो रेलवे में काम करता था वो आदमी, पार्ट टाइम उसका ये काम था। तो उसके वहां पर गए, तो पकड़ के लेके गए। तो उसने एक दिन कुछ करा था उसने, पानी में कुछ ऐसा बना के उसने बता दिया था। फिर उसने कुछ वो अपना इनका होता वो कुछ करने का, जो ये करते पूजा वो करी थी। एक दिन करा, फिर उसने एक नींबू दिया था। मेरी ये हालत थी कि मैं काम वाम नहीं करती थी, बस ये था कि इनको जाकर सुला दो और इनके सिराने नीचे नींबू रख देना। फिर इनके पास अपना, और जैसे इन्होंने नींबू रखा मैं सो गई, मुझे पता नहीं लगा, 2-2.5 घंटे सोई हूँ। उठी हूँ तो मेरे को एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा दिखाई दे गया है। दिख गए वो तीन दिख गए मेरे को उसमें। वो तीनों मेन थे, वहां रहते थे वो तीनों, उसी घर के थे वो। तो 3 दिख गए मैंने। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी गए हम, फिर हम तीसरे दिन भी गए हैं। तो जैसे पहले दिन गई हूँ, मुझे पकड़ के लेके गए हैं, जब वापस आई थोड़ी सी मेरे को आराम मिला। दूसरे दिन गई, चल के गई हूँ अपने आप, खूब आराम मिला है। तीसरे दिन में बिल्कुल मतलब उठ गई हूँ अपने आप, मतलब काम नॉर्मल हो गई, काम वाम में तो जो चीज थी वो हो गई। तो तीसरे दिन दीपा कह रही है मम्मी मुझे भी लेके चलो ना। दीपा कह रही है आप अपने को दिखा रही है, मुझे भी दिखाओ ना, मुझे पोटी दिखाई देती रहती है। ये लैट्रिन सीट रहती है ना, जो लैट्रिन सीट वो दिखाई देती है, बहुत सारी है जैसे दिख रही है। तो मैं बोली मैं कि चल तू कह रही है चल तू भी चल। मैंने कौन सा वो है, मैंने की हम चम्मा बाप तो साथ चल रहे हैं ना, तो मैं दीपा को भी ले गई थी। तो उसने बस दीपा को देखते ही, दीपा को जैसे करा, पूजा करी दीपा की, तो उसने कह दी मुझे एक बार आपका घर देखना है। ये टाइम तो उसने यही कहा था कि भाई घर देखना है, लेकिन दीपा के टाइम उसने ये कह दिया था कि भाई मैं आपके घर आना चाहता हूँ, मुझे आपका घर देखना है। हम विश्वास नहीं करते वैसे हम इन चीजों पे, लेकिन जब ज्यादा आदमी परेशान हो जाता है ना, तब मजबूरी में हम लोग गए थे। तो मैं वहां से ठीक भी हो गई थी, फर्क पड़ा था मुझे। तो फिर दीपा जब गई है, तो दीपा का उसने कही मैं घर देखूंगा। तो फिर हमने पूछी कुछ है क्या, नुकर नहीं मैं घर आऊंगा जब बात करता हूँ। तो उसने एक दिन टाइम बता दिया, आज शाम को मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना बाहर मत आना, निकल के मैं अपना पहुंच जाऊंगा उस एड्रेस पे। तो जब वो दूर होगा, तो उसने वहीं से दूर से फोन करके पूछा था भाई कौन सा दरवाजा कैसे, तो भाई अंदर से हमने बता दिया वो दरवाजा है। बोल रहा आप लोग बाहर मत आना निकल के। तो एक और लेडीज थी, वो वहां पर कभी गई होगी, इलाज करवाया, ठीक हो गई थी वो। तो उनसे पूछा कोई बैंक वाले हैं यहाँ, तो उसने बता दिया और वो आ गया हमारे यहाँ। तो 5 अगरबत्ती और 1 माचिस उसने हमसे कही थी कि भाई निकाल के रखना। तो हमने 5 अगरबत्ती 1 माचिस दे दिया, और वो चौखट के वहीं चौखट पे ही बैठ गया, थोड़ी सी चौखट से इधर ही, और वो 5 वो जलाई। और जैसे ये लोग नमाज पढ़ते हैं ना, लोग इस तरह से बैठ गए। वो बाबा लड़का सा था, ज्यादा बड़ा ना था। तो बैठ गए, तो उन्होंने आंख बंद करके तो जल्दी बोल दिया कि भाई इस घर में तो 3 लोग हैं। तो मैं बोली कौन है 3 लोग? बोल रहा एक आदमी, एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, एक आदमी है और एक औरत है। वो पहले ही दिख गए इनको? वो मैंने पहले दिखे। मैं बोली मैंने की हाँ, मैंने की हाँ 3 है इसमें। मैंने उनसे एक ही मैंने की हाँ, मैंने दिखे सपने में आज। ये तो इनका गढ़ है, मतलब जगह है एक मिलने की नहीं है। 3 तो इसके मतलब परमानेंट रहने वाले हैं, बाकी बाहर से आते जाते रहते हैं वो। बस उसके बाद तो मेरी तो हालत इतनी हो गई, मेरे ऐसे रोंगटे, आंखों से आंसू। तो वो उन्होंने ये कही इनसे भाई आप ऐसा करो, ये मकान जितनी जल्दी हो सके, 1-2 दिन में जितनी जल्दी हो सके मकान खाली करो। मतलब उन्हें ये था कि ये जो चीज है इन्हें मार देगी, अगर और ज्यादा दिन रहेंगे तो ये मार देगी ये चीज इन्हें। तो उन्हें कही कि भाई आप ऐसा है, आप ऐसा करो, ये मकान जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो, क्योंकि यहाँ 1 दिन ही मत रुकना आप। भाई जब इतनी बात, तो बहुत कुछ है इस घर में, बोला ये इस घर में नॉर्मल नहीं है, बहुत कुछ है और आप ये खाली कर दो। अब ये बोले मैं कैसे खाली कर सकता हूँ? मैं बोली मैंने कि हाँ पंडित जी, मैंने की ये तो खाली कर ही ना सके। मैंने की क्यों, मैं बोल रहा क्यों ऐसी क्या बात है, जब इतनी तकलीफ आ रही है खाली कैसे नहीं कर सकते आप लोग? खाली करो, जब आपके ऊपर आ जाएगी जब क्या करोगे? तो फिर मैं बोली मैंने की ना, ये बोली मेरा ट्रांसफर आने वाला है। इन्होंने कही मेरा ट्रांसफर आने वाला है। तो
तो मैंने कही बाबा मैंने कि ट्रांसफर आने वाला, फिर भी मैंने कि अब खाली तो शायद ना करेंगे, क्योंकि अभी 10-15 दिन में आ ही जाएगा इनका ट्रांसफर। मैं बोल रही 15 ज्यादा 20 दिन लगा लो। तो वो कहने लगा फिर मैं तो आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि खाली करो। मैंने कि आप एक काम करो ना बाबा, हमें कोई पूजा बता दो। उससे कह रही हूँ मैंने कि बाबा इनको भगाने का उपाय बताओ। मैंने कि आप बाबा, मैंने कि ये इस चीज को यही बाहर निकल जाए जो चीज है, मैंने कि हम यहीं रह जाए। मैंने कि अब हम 15-20 दिन के 1 महीने के लिए मकान कहाँ खाली करेंगे, और हमें मकान मिल कहाँ जाएगा इतनी जल्दी से। तो उसने कही फिर एक पूजा है, वो पूजा 11 दिन की रहेगी और आप वो पूजा करवानी पड़ेगी है। मैंने कि हम तो पूजा कर ना सकें, ये वाली पूजा हमें तो डर लगे। 7 बजे शुरू होती है पूजा, रात को 12 बजे तक रहती है पूजा। मैंने कि वो पूजा हम नहीं कर सकते। तो फिर बोल रहे कि भाई वो तो आपको करनी पड़ेगी। वो बोला बाबा 1 दिन तो मैं कर जाऊंगा, लेकिन 10 दिन तो पूजा आपको करनी पड़ेगी। फिर मैंने कौशल्य से इनसे बात करी, यही बैठे हुए थे पूजा, तो इन्होंने कही ठीक है देखते हैं। तो फिर वो बाबा सामान लिखवा के चले गए। बृहस्पति से बुध बृहस्पति पूजा शुरू करिए। तो सोमवार को आए थे बाबा, तो मंगल को मेरे को सामान लेके आना था, तो सामान वो लिखवा के चले गए। मंगल को मेरे को सामान लाना है, सामान लेने के लिए। अब सुबह मैं खूब अच्छी बिच्छी बैंक गई, ये कह रहे थे मेरे सामान ले आना, पूजा शुरू करवानी है। जैसे सामान आ जाएगा बाबा ने कही मुझे बता देना, मैं पूजा शुरू कर दूंगा। तो मैंने शिवानी से, दीपा से बोली, शिवानी नहीं थी, मैंने दीपा से बोली, मैं कि दीपा मैं कि चल मैं कि सामान ले आते। बस मैंने इतना ही दीपा से कही थी। और उसके बाद ऐसा है जैसे मेरे को किसने बहुत मारा हो, बहुत मार दिया। मेरा पूरा शरीर टूट गया, बहुत थक गया शरीर, मतलब उल्टी आ रही, चक्कर आ रहे, शरीर टूट गया, पैर हाथों में दर्द, और मैं लेट गई। दीपा कह रही मम्मी नहीं चलना क्या, नहा लो, चलो चलना नहीं है। मैंने कि दीपा मैं कैसे चलूं, मैंने कि मेरे शरीर टूट गया। मैंने कि मैं तो ठीक ठाक, कह रही अभी तो ठीक ठाक बैठी थी। मैंने कि जैसे मैं तूने मेरे से कहीं सामान लेने चलना, चल तैयार हो जाओ, बस मेरे शरीर टूट गया। मैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कुछ भी ना, मैं चल कैसे पाऊंगी। मैं लेट गई बिस्तर पे। मंगलवार था, हनुमान जी से कह रही हूँ, मैंने कि बाबा मैंने कि देखो, मैंने कि आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, मैंने बहुत विश्वास किया आपके ऊपर। मैंने कि आप मुझे ठीक कर दो जल्दी से। मैंने कि इतनी ताकत दो मुझे कि मैं सामान लेके आऊं सारा खरीद के। मैंने कही बाबा से, और मैं आंख बंद करके बस यही कह रही बाबा मैंने कि ठीक कर दो, मैं सामान लेके आऊंगी बाबा। मैंने कि आप चाहो ना हम सब ठीक हो जाएं, बस इतनी कही है। बस 5-7 मिनट बाद ही उठ कर खड़ी होगी मैं तो। फिर मैं दीपा से बोली चल दीपा तैयार होते है चलने के लिए। तो दीपा भी तैयार होगी और मैं भी तैयार होगी फटाफट। और तैयार होकर जैसे ही मैं चौखट से बाहर निकली हूँ, सीढ़ी से अपने चौखट तार लगा ही पा रही हूँ, बस मैं इतनी तेज आंधी तूफान, मतलब तूफान बारिश आंधी तूफान जैसे उड़ा के ले जाएगी सब कुछ, टीन उड़ के गिर रही है। मौसम ऐसा था ही नहीं पहले, मौसम बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था, धूप निकल रही खूब बढ़िया था, मतलब इतने दिन निकलने तक ही मतलब इतना हो गया। तो दीपा कह रही मम्मी ये क्या हो गया, अब क्या करें। मैं कि दीपा मैंने क्या बाहर निकलेंगे तो मैं कि रिक्शा में जाएंगे हम बैठ के, कोई टीन भी उड़ के गिर गई हमारे ऊपर, मैं और कुछ हो जाए कोई, इसलिए गलत ना हो जाए हमारे साथ, इसलिए शायद तूफान आया। बोली नहीं आप गलत सोच रही हो, वो चीज आपको रुकाने की कोशिश करिए कि जाए ना ये। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चल, तो मैं देखी जाएगी। मैंने कहा हनुमान जी का नाम ले ले, कुछ ना होगा हम दोनों को। इतनी आंधी तूफान में मैं और दीपा मार्केट गए, रिक्शा वाले से रिक्शा नहीं खींच रही। फिर हम पहुंचे मंडी में, सबसे हमें वहां से नींबू पूजा के लिए चाहिए, उस चीज के लिए सबसे पहले मंडी ही पहुंचे हैं। वहां जाके वो मुस्लिम लड़का था, वो मेरे को जानता था, कह रहा आंटी जी। मैंने कहा हाँ बेटा। तो कह रहा आप तो आंधी तूफान लेके आई हो। तो सारा सामान सब लेके हम घर में आ गए अपने। जब सामान लेके आ गए, एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी सामान ना मिलेगा, और लगा भी था कई जगह नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी आस नहीं छोड़ी। मैंने कहा हम लेके ही जाएंगे सामान। फिर सब सामान मैं लेके आ गई हूँ। उसमें चांदी का दिया हुआ काफी सामान मंगाया था उसने, तो सब लेके मैं आ गई हूँ। शाम को ये आ गए बैंक से। फिर मैंने शाम को इनको बताई, मैंने कि ऐसे हो गया आज। तो बोले कोई बात है, तुम्हारा सामान आ गया। मैंने कि हाँ फूल माला वाला सब आ चुकी है, 2 नारियल भी मंगाए थे उसने, सब मैंने की सब आ गया है। तो बोले ठीक है, सुबह बता दे भाई, फोन करके बता देंगे भाई आप आ जाओ। तो सुबह ये तो चले गए बैंक। तो सुबह दीपा तो स्कूल चली गई थी और ये बैंक चले गए। हाँ, तो उस टाइम में मोबाइल नहीं चलाती थी, फेसबुक नहीं चलाती नहीं चलते थे मोबाइल ना, मैं चलाती भी नहीं थी, था मैं मोबाइल था, लेकिन मैं फेसबुक नहीं चलाती थी। तो मैं ऐसे लेटी मेरी आंख बंद हो गई, मैं सो गई। अब मुझे ऐसा लगा जैसे नींद आ रही, मैं सो गई हूँ। तो जहां मैं सो रही, जहां जिस तरह मेरा सिराना है ना, वहीं सिराने के उधर ही चौखट है, वहां एक आदमी बैठा है, काली पैंट सफेद कमीज में, और उसने और उकड़ू बैठा है। उकड़ू बैठते हैं ना जैसे भाई
है, कैसे बताऊं, जैसे यूं करके बैठा हो, यूं करके टांग। हाँ बस ऐसे बैठा था, ऐसे ऐसे उखड़ बैठ जाते जैसे पोटी के लिए बैठते हैं इंडियन लैट्रिन में, इस तरह बैठा है वो। हाँ ऐसा ही, इस तरह से बैठा हो। मैंने आप समझ ना आए तो इसलिए वैसा बता रही हूँ। सपने में देख रही हूँ मैं। और उसके बराबर में एक थाल में वो रखा है, जैसे परात में फूल माला कुछ रखी है, एक में वो संतरे वंतरे रखे हैं, मतलब वो कुछ सामान रखा है। जैसे वो कह रहा है कि मत पूजा मत करो। मैं ना देख रही, सपने में देख रही, शिवा रसोई में एकदम उसे पार करके निकल गई। वैसे उसका हम मतलब समझे नहीं, हम समझ रहे हैं कि भाई वो हमें रिश्वत दे रहा या हमसे कह रहा, मना कर रहा पूजा करने की, या इसका कोई और मतलब भी है। क्योंकि अगर कोई जानकार अगर देखता है ये वीडियो तो बताएं कि भाई, क्योंकि वो घर अभी भी वैसा ही घर है, अभी भी वो उसका जैसे जो दीपा के जान पहचान की जो सहेलियां हैं और वो जो पड़ोसी हैं, अभी भी उस घर को भूता घर बोलते हैं वो, कि वो भूता घर। तो अभी भी वो घर ऐसे ही हांटेड है। अगर इसका कोई मतलब समझ में आता है कि भाई वो आदमी बैठा था वहां पे, फूल और क्या लेके बैठा था, फूल ले रखी थी एक परात में, फूल माला सी। हाँ फूल माला ले रखी और एक में संतरे और फ्रूट से रखे थे। हाँ। तो वो लेके बैठा है दो चीज। अब ये पता नहीं कि वो क्या इंगित कर रहा है, उसका कहने, उसका ये दिखने का उद्देश्य क्या था। और फिर मैं एकदम नींद में मैं उठी हूँ और उसके वहां से जब फूल माला की वहां से परात हटा के फूल वाली और रास्ता बना के मैं रसोई में चली गई, शिवानी के पास में। शिवानी है रसोई में, सपने में ही। तब मैं कह रही थी, मैंने कैसे वो कर रहा है मेरी, मैं बोल रही देख कैसे कर रहा है, ये कह रही हूँ। बस उस पर मेरी आँख खुल गई और फिर आँख खुल गई। तो इसका मतलब ये है कि हमने तो यही सोचा कि भाई वो हमें कह रहा है कि पूजा मत कराओ, हमें यहाँ रहने दो, हमें यहाँ रहने दो, हमें यहाँ रहने दो, पूजा मत कराओ। लेकिन उसका ये मतलब क्या था, अगर कोई आप लोगों में से कोई जानता है तो बताओ, क्योंकि उस घर का वो हो जाएगा, उन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा जो वहां पे बैठे हैं अभी बेचारे। ये है। लेकिन अब इससे आगे के हम फिर अगले उसमें बताएंगे ना, बताओ। लेकिन अगर कोई जानकार है व्यक्ति जो भाई इसका मतलब समझे कि वो फूल और फूल की माला लेके बैठा था और फ्रूट की थाल लेके बैठा था, थाली, और वो इनको दिखा है, फिर इन्होंने क्या किया, वो फूल की वो प्रात सरकाई है और फिर वहां से रास्ता बनाया और वहां से रास्ते से आ गई है रसोई में। रसोई में चली गई, वहीं बैठ दिया मैंने, वहीं बैठा छोड़ दिया और मैं चली गई रसोई में। ये तो देखा मेरी आँख खुल गई, आँख खुल गई है। तब वहाँ कोई भी नहीं था। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वो वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और कोई भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अब मिलती हूँ मैं सुबह आपको अगली वीडियो में चाय के साथ, अदरक की चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।